हाल के महीनों में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि यह तकनीक केवल एक वैज्ञानिक कल्पना नहीं रही, बल्कि अब वास्तविक और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनती जा रही है। पहले माना जा रहा था कि क्वांटम कंप्यूटर बनने में दशकों लगेंगे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ये कुछ ही वर्षों में सामने आ सकते हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर आईबीएम की है, जिसने सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स के माध्यम से व्यावसायिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की योजना की घोषणा की है। आईबीएम ने एक ऐसा नया त्रुटि सुधार एल्गोरिदम विकसित किया है जो आवश्यक क्यूबिट्स की संख्या को काफी कम कर देता है। क्यूबिट्स में त्रुटियां सामान्य होती हैं, जिन्हें सुधारने के लिए अधिक क्यूबिट्स की आवश्यकता होती है। आईबीएम का दावा है कि उसने इन त्रुटियों को नियंत्रित करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे अतिरिक्त क्यूबिट्स की जरूरत बहुत घट गई है। इसके आधार पर कंपनी निकट भविष्य में व्यावसायिक उपयोग के लिए लॉजिकल क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर पेश करने की दिशा में काम कर रही है। आईबीएम के अलावा साइक्वांटम भी क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर रही है, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग है। वे फोटोनिक क्यूबिट्स पर काम कर रहे हैं, जिन पर अपेक्षाकृत कम अध्ययन हुआ है। इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास की गति स्पष्ट होती है। इसी बीच एक चौंकाने वाला दावा गूगल क्वांटम एआई के वैज्ञानिक क्रिक गिडनी ने किया है। उन्होंने हाल ही में एक शोध पत्र में बताया कि अपेक्षाकृत कम संख्या में त्रुटिपूर्ण क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर भी आरएसए एन्क्रिप्शन को बहुत कम समय में तोड़ सकता है। पहले यह सोचा गया था कि आरएसए को तोड़ने के लिए बहुत अधिक क्यूबिट्स और समय लगेगा, लेकिन अब एल्गोरिदम में हुए सुधारों के कारण गणना की आवश्यकता और समय दोनों में भारी कमी आई है। आरएसए एन्क्रिप्शन इंटरनेट सुरक्षा की रीढ़ रहा है। यह सरकारी, व्यावसायिक और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में दशकों से उपयोग किया जाता रहा है। अगर क्वांटम कंप्यूटर इसे तोड़ने में सक्षम हो गए, तो दुनिया भर की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली पर बड़ा संकट आ सकता है। भले ही अब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम हो रहा हो, लेकिन अभी भी बहुत सारा संवेदनशील डेटा ऐसे एन्क्रिप्शन में बंद है जिसे वर्तमान तकनीक नहीं पढ़ सकती, लेकिन भविष्य का क्वांटम कंप्यूटर उसे पढ़ने में सक्षम हो सकता है। इसका राजनीतिक और वैश्विक प्रभाव गहरा हो सकता है। एक और अहम खोज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आई है, जहां शोधकर्ताओं ने एक क्यूबिट में लाखों ऑपरेशनों में सिर्फ एक त्रुटि दर्ज की है। यह क्यूबिट ट्रैप्ड आयन तकनीक पर आधारित है, जो आईबीएम और साइक्वांटम की तकनीकों से अलग है। लेकिन यह सफलता यह दिखाती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के हर दृष्टिकोण में तेजी से प्रगति हो रही है। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग फर्म IonIQ के सीईओ द्वारा अपने सभी स्टॉक्स बेचने की खबर भी चर्चा में रही है। यह कदम कई लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि वे कंपनी की लगातार प्रशंसा कर रहे थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे क्यूबिट्स की संख्या बढ़ेगी, सिस्टम में अराजकता आ सकती है, जिससे नियंत्रण मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी कुछ वैज्ञानिक इस बात को लेकर सशंकित हैं कि अगले दशक में व्यावसायिक रूप से उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर आ पाएंगे या नहीं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक ओर जहां इसके तकनीकी लाभ सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह हमारी डिजिटल सुरक्षा पर बड़ा खतरा भी बन सकता है। इस तकनीक का विकास कितना तेज होगा और परिणाम कितने गंभीर होंगे, यह देखना अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन एक बात तय है, क्वांटम कंप्यूटिंग अब भविष्य की दूर की संभावना नहीं, बल्कि एक नजदीकी वास्तविकता बनती जा रही है, जो हमारे डिजिटल जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है।